हेलो गाइस, पंजाब कैरियर जंक्शन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल पार्ट 2। इससे पहले हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल पे वीडियो बना चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया प्लीज वो कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सर्कल पार्ट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन सर्कल पे। इन सर्कल नाम में आपको स्पेसिफाई कर रहा है जो सर्कल होगा वो बनेगा ट्रायंगल के अंदर। ध्यान से देखिए, ये एबीसी ट्रायंगल है, सर्कल कहां बनेगा? ट्रायंगल के अंदर। कुछ इस तरह ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम टच करें तो वो क्या बन जाता है? रेडियस। इसमें आप क्या याद रखोगे? आर किसके इक्वल होगा? a बाय 2√3। ये चीज आपको याद रखनी है। आर किसके इक्वल होगा? a बाय 2√3। और जो तीनों साइड होंगी वो क्या होंगी? a मतलब ये ट्रायंगल किस तरह की होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आर किसके इक्वल होगा? a बाय 2√3। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं अगर ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ना होकर तीनों साइड्स ऐसी हो जो अनइक्वल हो। तीनों साइड्स अनइक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या बन जाती है? स्केली। मतलब तीनों साइड्स क्या हैं? अनइक्वल। उस केस में आप याद रखोगे आर की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये रिलेशन आप याद रखोगे। उस केस में आर की वैल्यू क्या रहेगी? ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी डिवाइड किससे कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हो गई बात इन सर्कल पे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल आपको नेम स्पेसिफाई कर रहा है जो सर्कल होगा दैट विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल। जो सर्कल बनेगा वो कहां बनेगा? ट्रायंगल के आउटसाइड। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं। ये सेंटर हो गया सर्कल का। तो आर किसके इक्वल होगा? a बाय √3। इस केस में आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? a बाय √3। और ट्रायंगल ये भी किस तरह की होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो गया? सर्कम सर्कल। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन वो क्या और पूछ लेता है। ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। सर्कल नहीं है उसके आउटसाइड, सर्कम सर्कल नहीं है, ना इन सर्कल है ना सर्कम सर्कल है। और क्या हो रहा है देखिए, सेंटर से हर एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। P1, P2, P3। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3 किसको इक्वल हो जाएगा? √3/2a। ये आप रिलेशन याद रखेंगे। मतलब सम ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? √3/2a के। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। क्लियर हो रहा है? और इस केस में भी ये ट्रायंगल जो होगी वो किस तरह की होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। क्लियर हो रहा है? अभी तक जो किया वो रिवाइज कर लेते हैं। आर अगर इन सर्कल केस में क्या होगा? a बाय 2√3 अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। और अगर
सर्कम सर्कल की बात करें तो आर किसके इक्वल होगा a/√3। ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल। एक ये रिलेशन बताया था और एक इससे पहले बताया था इन सर्कल के केस में अगर जो ट्रायंगल होगी वो स्केलिन होगी, मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी अनइक्वल। तो उसमें क्या बताया था ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी डिवाइड किससे कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स a + b + c। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए इन्हीं के बेस पे जो कंसेप्ट अभी हमने किए हैं इनके बेस पे क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ इन सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या गिवन है, इन सर्कल का एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको क्या फाइंड करना है पैरामीटर। ट्राई करिए एक बार, देन मैं करवाता हूं, हो जाएगा। अभी इसी के रिलेटेड कंसेप्ट हमने करें, उसी के बेस पे क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ जी देखिए क्या कह रहा है, इन सर्कल की बात हो रही है। इन सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, ट्रायंगल किस तरह की है इक्विलेटरल। यहां मैं मेंशन करना भूल गया, यहां नोट कर लीजिएगा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल किस तरह की होगी इक्विलेटरल। तो देखिए एरिया आपको कितना दे रखा है 308। एरिया किसके इक्वल होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r² 308, तो r² कितना आ जाएगा 308 × 7 डिवाइड बाय 22। पाई से कम पाई 8 है क्या, 14 को लिख लीजिए 7 × 2, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा और एक ये 2, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 7√2। तो इस केस में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, r किसके इक्वल होता है a/√3। r की वैल्यू क्या गिवन है 7√2, तो a कितना हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, तो दैट मींस 14√6 किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो कितना हो जाएगा 42√6। क्लियर हुआ, नोट करिए। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, the area of minor sector subtending the angle at the center is 40 degree is 8.25 centimeter square. What is the area of major segment? हाँ तो देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, माइनर सेक्टर जो एरिया दे रखा है माइनर सेक्टर का, जो सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 40 डिग्री, उसका एरिया दे रखा है 8.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या पता करना है एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ। हाँ जी, देखिए ध्यान से, जो माइनर सेक्टर है वो सेंटर पे एंगल बना रही है 40 डिग्री का, और उसका एरिया हमें कितना दे रखा है 8.25, और हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अगर ये 40 है तो बाकी कितना बचता है 320 डिग्री। ऑलराइट, 40 डिग्री एरिया कितना दिखा रहा है 8.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कितना दिखाएगा 8.25 डिवाइड बाय 40, और 320 कितना दिखाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 320 से। 40 को 8 से करोगे तो 320 हो जाएगा, ये 100 नीचे आ गया। अब 825 को 8 से करना है, 800 को 8 से कर लो, कितना हो गया 6400 डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल होगी, सॉरी 800 को 8 से 6400 प्लस 25 का 200, तो ये क्या बन जाएगा 6600। आंसर विल बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The inner circumference of a circular path around a circular lawn is 440 meter. What is the radius of outer circumference of the path if the path is 14 meter wide? हाँ जी, ट्राई करिए, फिर करते हैं स्टूडेंट्स। ट्राई करिए। हाँ जी, देखिए क्या बोल रहा है वो। इस तरह दो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर हो गया। उन्होंने क्या दे रखा है इनर सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 440 मीटर, और आउटर सर्कमफ्रेंस का रेडियस फाइंड करना है। देखो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं और स्मॉल वाले को स्मॉल आर से। तो पहले हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पाथ किसके बराबर होता है बड़ा आर माइनस स्मॉल आर। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देखिए, ध्यान से क्लियर हो जाएगा। पाथ किसके ऊपर होगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो हमें इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है। इनर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर, किसकी इक्वल है 440, 2 into 22/7 into r
22 का डबल 44, 10 पे कट गया, तो रेडियस कितना आ गया 70। तो पाथ की वैल्यू गिवन है हमें 14, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बड़ा R माइनस छोटा r 70 है, तो कैपिटल R विल बी 80, और यही हमें कैलकुलेट करना था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस वाले को रेडियस को किससे डिनोट किया था हमने, कैपिटल R। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फिगर consists of a square of side a units, four semicircles are drawn on outside the square. Find the area of figure so formed. ट्राई करिए, फिर हम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, एक फिगर स्क्वायर है जिसकी साइड इतनी गिवन है आपको a, और 4 सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं आउटसाइड द स्क्वायर। तो आपको एरिया फाइंड करना है जो भी फिगर हमारे पास बनेगी। तो देखते हैं कुछ, देखिए ये स्क्वायर हो गया, और इस स्क्वायर के साइड्स पे 4 सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस फिगर की हमें एरिया फाउंड करना है। तो ये स्क्वायर है ए साइड का, तो देखिए क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया प्लस ये 4 सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। तो देखिए स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी है तो हाफ हो जाएगा। कितने सेमी सर्कल है, 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो ए स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर कितना है जी, अब ये ध्यान दीजिए, ये सेमी सर्कल का पूरा डाया ए है, तो आर कितना हो जाएगा, a/2 a/2। तो दैट मींस a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू a स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस पाई/2, ये हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है, तो नोट कर लीजिए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हो रहा है वो प्लीज पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये पार्ट क्लियर होगा। इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
the length of a row by which a cow must be tethered so that she may be able to graze area of 2464 meter square. तो ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ इसका सॉल्यूशन। प्लीज ट्राई। हाँ जी, देखिए ध्यान से। एरिया कितना गिवन है हमें? 2464 मीटर स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ अ रो फाइंड करनी है। ये लेंथ क्या होगी? इससे काऊ को बांधा गया सो दैट शी मे बी एबल टू कवर एन एरिया ऑफ 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल? 2464। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2464 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड कर दोगे 22 से। 22 के टेबल 22 से कम 22 2 रह गया, फिर 22 से कम 22 22 गुना 14। तो 112 को क्या लिख सकते हैं? 14 8 112। आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 7 into 2 लिख दो 14 को, 8 को 4 into 2 लिख देते हैं, 1 7 हो गया। 2 7 में से 1 7 बार आ गया, 2 2 में से 1 2 और 1 4 में से 2। 7 2 14 14 2 28 मीटर। क्लियर हो रहा है? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, 4 equal circles each of radius a, each of radius a touch each other. The area, find the area enclosed between them. देखिए क्या कह रहा है वो? 4 सर्कल है, हर एक सर्कल का रेडियस कितना गिवन है? a, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है? द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम। ट्राई करिए। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है? 4 सर्कल है, ईच ऑफ रेडियस ए। ठीक है जी, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि ये सारे क्या हैं? रेडियस। तो दैट मीन्स ये सारे ए, तो ये साइड भी 2a
ये भी 2a, ये देखिए a प्लस a, ये भी 2a बन जाएगी और ये वाली साइड भी 2a बन जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर। और हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, देखो अगर साइड 2a है तो एरिया का होगा 2a का स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर का, एक सेक्टर का क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। थीटा क्या है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 बटा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना रहेगा इस सेक्टर का आर ए स्क्वायर। और ये तो हो गया कि एक सेक्टर का, 4 सेक्टर का कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए 4a स्क्वायर माइनस ये 1/4 हो गया, 90 से होगा 360, ये कैंसिल हो गया 22/7 a स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 7 4 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6/7 a स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सर्कल्स each of radius a units, one मान लेते हैं 1 unit touches each other, find the area enclosed between them। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3 सर्कल है, रेडियस कितना है 1, टचेस ईच अदर, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम। प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें 4 सर्कल थे, इसमें 3 है। एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्राई करिए, हो जाएगा, प्लीज ट्राई, नहीं तो फिर हम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा हूं, 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन देम। अब की बार ये क्या बन रही है, देखो ये 1 है, ये भी 1 1 1, तो दैट मींस ये क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी बनेगी, 1 और 1 2, तो एरिया क्या रहेगा, √3/4 1 का स्क्वायर माइनस एक सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 3 सेक्टर का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3।
तो देखिए ये क्या आ गया √3/4 माइनस 60/360। 60 क्यों रहा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री इनटू पाई r1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 3 हो गए 6 और ये 2। तो दैट मींस क्या आंसर आ जाएगा √3/4 माइनस π/2। नोट कर लीजिए। दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट होता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी विद आंसर। आपने प्लीज उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में आपने डाल देने हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर सकूँ। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स करे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, उनके भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा विद आंसर की, और उसके भी डाउट्स हम जरूर लेंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।